कि अब इंडस्ट्रीज बंद करने की बात आ रही है, तो ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। सवाल ये आता है, शायद आपका भी सवाल हो, कि रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो इस वक्त नीचे है, तो क्या इस वक्त परचेजिंग का टाइम है या नहीं है। हो सकता है यहां से आपको मजीद 10 से 15% या 20% का डिक्लाइन ओवरऑल रियल एस्टेट में आपको नजर आए। लेकिन एक बात और भी याद रखें कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए थोड़ी अट्रैक्शन यहां पर ये बाकी है कि डॉलर का रेट ज्यादा है। तो अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो चांस की डील को ढूंढ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान में रियल एस्टेट का काम हो, पाकिस्तान में टेक्सटाइल का काम हो, पाकिस्तान में दूसरे कारोबार हों, कई कारोबार, तकरीबन मेजॉरिटी कारोबार जो है वो सीजनली चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के गवर्नमेंट के इश्यूज, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो रहती है उसकी वजह से बहुत सारे काम सीजनली रहते हैं। काम का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ है। आज हम रियल एस्टेट की बात करते हुए पाकिस्तान में इस वक्त रियल एस्टेट की मार्केट को लेकर बात करेंगे और DHSD कराची को भी बेस बनाएंगे। पाकिस्तान में इस वक्त ओवरऑल रियल एस्टेट की मार्केट काफ़ी डिस्टर्बेंस का शिकार है। कई वो जगह जहां पर प्लॉट की इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी वो इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर आ गई है। कई वो जगह जहां पर अपार्टमेंट्स की बुकिंग होती थी बिल्डर के पास, वहां पर बुकिंग रुक चुकी हैं। कई वो प्रोजेक्ट जहां पर बिल्डर सोसाइटी लॉन्च करता था वहां पर बेचना कोई मुश्किल नहीं होता था। प्री लॉन्चिंग में वहां पर प्रॉपर्टीज बिक जाती थी, प्लॉट बिक जाते थे। आज वो लॉन्चिंग के वक्त भी कई इन्वेंट्रीज हाथ में लेके बैठे हुए हैं। इसके मल्टीपल रीजंस हैं जिनको हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारी वो डिस्कशन जो आपके सामने करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई सवालात आते हैं। उन सवालात का जवाब कोशिश करता हूं कि मैं इस वीडियो पे आके दे दिया करूं, ताकि बहुत सारे जो पिक्चर्स हैं वो आपके सामने क्लियर हो जाए। DHSD कराची की मार्केट अपडेट भी मैं आपको दूं और उसको हम बेस बनाते हुए ओवरऑल मार्केट को भी हम डिस्कस करेंगे। DHSD कराची, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 4 से 5 महीने से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और इसका बेसिक रीज़न ओवरसीज का इंटरेस्ट ना लेना, ओवरसीज की इन्वेस्टमेंट का ना आना, रेमिटेंस का पाकिस्तान में ना आना, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा डॉलर का इशू वो अपनी जगह पर है। इसके अलावा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वो अपनी जगह पर है। इन्फ्लेशन रेट जिस तरह मैं कहता रहता हूँ वो अपनी जगह पर है। फिर मैंने जैसे बताया कि इस साल पाकिस्तान में बड़ा ख़तरनाक फ्लड आ गया, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल हम बहुत पीछे चले गए, उसका अपना रीज़न है। मल्टीपल और भी रीजन आए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ओवरसीज की इन्वेस्टमेंट तो नहीं आई, लेकिन ओवरसीज जो इन्वेस्टर है वो कहीं तो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मौजूद हैं। और कई वो लोग जो सिर्फ जाते हैं और कहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर हो, तो वो सेफ एंड सिक्योर के लिए कराची में स्पेशली डिफेंस की जगह पर अपनी इन्वेस्टमेंट लगाया करते थे, और प्रॉफिट अर्निंग के लिए रिस्क टेकन सोसाइटीज पे भी वो लगाते थे और अर्निंग होती थी। लेकिन 2019 से अगर आप 2022 तक की कैलकुलेशन बिठाएं, यानी आप कोविड की सिचुएशन से, यानी कोविड से भी थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब से PTI गवर्नमेंट ने चार्ज संभाला उसके बाद से तकरीबन 4 से 5 साल का वो टाइम पीरियड कि जिसमें लोगों ने बड़ा सर्वाइव किया, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई उस वक्त के बाद टैक्स लगे, FBR और NEP का एक्टिव होना, फिर उसके बाद कोविड का आ जाना, ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मार्केट वापस बैक पे गई। लेकिन जब मार्केट जहां बेहतर होना शुरू हुई वहां पर डॉलर ने मजबूती पकड़ी, हमारा पाकिस्तानी जो रुपया है वो डीवैल्यू होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से 2018 या 2019 से लेकर आप 2022 के एंड तक की कैलकुलेशन बिठाएं तो अल्टीमेटली अगर कहीं प्रॉपर्टी बूम भी हुई है और अगर उसको आप कंपैरिजन डॉलर से करें तो अल्टीमेटली या तो आप ब्रेक इवन पे खड़े हुए हैं या आप नुकसान पे खड़े हुए हैं। इन तमाम सर्कल को देखते हुए बहुत बड़ी तादाद ओवरसीज पाकिस्तानियों की वो चले गई पीछे, यानी अब पाकिस्तान में उन्होंने रेमिटेंस भेजना तकरीबन कम कर दिया है, जिसकी वजह से डॉलर भी डिस्टर्ब रहा है। कई पूछते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट DHSD कराची में की जाए या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जाए, तो मैं इसको टॉपिक को हिस्से में डालूंगा। यहाँ पर एक पॉइंट मैं ज़रूर आपसे कहूँगा, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल भी आता है और कई ब्रोकर हजरात इस पॉइंट को लेके चलते हैं। सवाल ये आता है, शायद आपका भी सवाल हो, कि रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो इस वक्त नीचे है, तो क्या इस वक्त परचेजिंग का टाइम है या नहीं है। बहुत बेसिक सवाल है ये।
रियल एस्टेट की मार्केट यूजुअली जिस तरह लोग काम यहाँ पर करते हैं, तो जब भी अक्लमंदी होती है कि जब रियल एस्टेट की मार्केट नीचे आती है तो वो परचेजिंग का टाइम होता है, लेकिन जब रियल एस्टेट मार्केट ऊपर जाती है वो सेलिंग टाइम होता है। लेकिन इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट स्पेशली मैं DHA सिटी कराची को बेस चूंकि बना रहा हूं, तो वहां पर मिनिमम अगर आप देखें तो 15% की डिप्रेशन आई है, 15% का डिक्लाइन आया है, और मैक्सिमम साइड पे आप देखें तो 30% का भी डिक्लाइन आया है। यानी इतने डिक्लाइन के बाद आज जो प्रॉपर्टी में परचेजिंग होनी चाहिए थी आज भी वो मार्केट में नजर नहीं आ रही है। इनलैंड पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ओवरसीज की तादाद ना होने के बराबर है। उसके जो रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूं वो तो हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा, जो कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी परचेज करता है, जो कैलकुलेटेड अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, वो वर्ल्ड वाइड को चेक करता है। जैसे मैं आपको इस पॉइंट पे मजीद आगे बढ़ाऊंगा, इस वक्त कनाडा की रियल एस्टेट मार्केट काफी डिस्टर्बेंस का शिकार है। मजीद 20 से 25% रियल एस्टेट मार्केट कनाडा की नीचे लगती है। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की रियल एस्टेट मार्केट भी नीचे आई है, और चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उसकी वजह से वर्ल्ड वाइड इफेक्ट होना शुरू हो गया है। अमेरिका की बात करें, यूएस की अगर हम बात करें, तो वहां की रियल एस्टेट मार्केट नीचे आई है। मजीद एक्सपेक्टेड है कि 25% मार्केट नीचे आएगी। उसकी बेसिक वजह यूएस में इन्फ्लेशन का रेट बढ़ जाना, इन्फ्लेशन वहां पर बढ़ गई है। इसके अलावा वहां पर मॉनिटरिंग पॉलिसी जो अनाउंस की, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो वो इंटरेस्ट रेट 6.25% तक बढ़ गया, 6.25। वहां पर जो प्रॉपर्टी की परचेजिंग, जो मेजोरिटी प्रॉपर्टी परचेजिंग जो करते थे वो कैश पे, हार्ड कैश पे नहीं करते थे, बल्कि मॉर्गेज पे करते थे बैंक से। अब वो इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है कि जो परचेजिंग पावर लोगों के पास खत्म हो गई, जिसकी वजह से अब रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की मार्केट वहां पर बहुत डिस्टर्बेंस का शिकार है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो यूजुअली वहां पर लोग लगाते हैं, यूजुअली यूएस में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, यूके की रियल एस्टेट मार्केट भी डिस्टर्ब है। तो इन तमाम को अगर आप देखें तो उसके जो सारे रीजन बन रहे हैं, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट उन कंट्रीज में चली गई जहां पर लोगों का रुझान अब बढ़ना शुरू हो गया है, जो पहले भी रियल एस्टेट। अब अगर आप देखें तो 2008 में दुबई की रियल एस्टेट मार्केट बड़ी डिस्टर्ब थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी स्टेबिलिटी पकड़ी, लेकिन पिछले 2 साल से, स्पेशली पिछला अगर आप साल देखें तो दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा गई, पूरी दुनिया से गई और तुर्की में भी गई। ओवरसीज पाकिस्तानी जो थे उन्होंने दुबई में और तुर्की में पैसा लगाया, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो उन्होंने दुबई में बहुत ज्यादा पैसा लगाया। 150 कंट्रीज दुबई में काम करते हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, क्योंकि वहां से हैंडसम आपको इनकम, एक तो प्रॉपर्टी में रेट ऑफ एप्रिसिएशन भी मिलता है, फिर रेंटल इनकम भी आपको जनरेट होती है। तो लुब्बे लुबाब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त डिस्टर्बेंस का शिकार है। हो सकता है यहां से आपको मजीद 10 से 15% या 20% का डिक्लाइन ओवरऑल रियल एस्टेट में आपको नजर आए। अब वही बात पे आऊंगा वापस के, इज दैट राइट टाइम टू बाय इन DHA सिटी कराची, और पाकिस्तान में आप कहीं भी परचेज कर सकते हैं या नहीं? तो देखें, मैं आपको पहले बताऊं कि यहाँ पर पाकिस्तान में रियल एस्टेट का काम बड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ पर प्लॉट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है कंपैरेटिवली रेंटल प्रॉपर्टीज के ऊपर, लेकिन दुनिया में डिफरेंट है। दुनिया में रेंटल प्रॉपर्टीज के ऊपर काम होता है। जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर का जैसे मैंने बताया, तो बहुत सारे वो लोग वहां से आए जो दुबई में अपने बैग्स भर भर के पैसे लेके आए कि हमें विला दीजिए, लेकिन वहां पर प्रॉपर्टी की अवेलेबिलिटीज नहीं है और विला की अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन अब परचेजिंग की यहां पर बात की जाए अगर पाकिस्तान पे, तो मैं आपको फिर वही बात कहूंगा कि यहां से मार्केट डिक्लाइन पे जा सकती है मजीद। लेकिन एक बात और भी याद रखें कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए थोड़ी अट्रैक्शन यहां पर ये बाकी है कि डॉलर का रेट ज्यादा है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और अपनी करेंसी को कन्वर्ट करके पाकिस्तान में डालते हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना जाए। ओवरसीज इन्वेस्टर होता ही यही है कि जिसको लॉन्ग टर्म की जरूरत होती है। पाकिस्तान के हालात मैं बिल्कुल समझता हूँ, शायद आपके जहन में आ रहा होगा कि इन्फ्लेशन भी है पाकिस्तान में क्राइम बहुत है, स्पेशली कराची में क्राइम बहुत बढ़ता चला गया इन हालिया मामला के बाद। फिर एक दिन पहले की जो न्यूज़ है कि अब इंडस्ट्रीज बंद करने की बात आ रही है, तो ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस होती है, इसमें वो लोग जिनके पास इन हैंड कैश होता है वो थोड़ी थोड़ी करके एवरेज करके प्रॉपर्टीज को जमा करते हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है
तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि रुपया जो है वो अभी इस वक्त तो 225 रुपए का डॉलर है, लेकिन चूंकि डिस्टर्बेंस है यूएस का और जैसे मैंने आपको बताया, तो हो सकता है कि डॉलर शायद थोड़ा सा मजीद नीचे जाए और पाक रुपी थोड़ी बेहतर भी हो। अब आखिर में अगर मैं आपको एक मशवरा देना चाहूं, तो अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो चांस की डील को ढूंढ लें। चांस की डील इस तरह है कि DHCD की अगर मैं बात करूं तो लेट सपोज 1 करोड़ रुपए की अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि 10 मिलियन की प्रॉपर्टी है, आपको 3-4 लाख 5 लाख रुपए नीचे मिल जाती है, तो दिस इज कॉल्ड चांस डील। वो लेते हैं तो आप चांस डील को ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए लें। अगर चांस डील नहीं भी मिल रही है और किसी प्लॉट की लोकेशन आपको बेहतर मिलती है, तो उसकी बाइंग के ऊपर आप जा सकते हैं। ये एक वीडियो का एक निचोड़ था। होपफुली ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव भी हो। अगर आपको कोई पॉइंट हो कि मुझे इसमें ऐड करना चाहिए या कोई सवाल हो, तो ज़रूर इस वीडियो में आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस पॉइंट को भी शामिल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।